किया। हम म्यूकस कोलाइटिस के पिछले 15-20 साल के पेशेंट थे। 20 साल से मैंने आम आ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे आम क्यों है। और जिस दिन से मैंने गेहूं की रोटी छोड़ी उस दिन बाद हमको आम नहीं है, अपने आप हमारा म्यूकस कोलाइटिस खत्म हुआ। इसी तरह हमारे कहीं न कहीं अस्थमा पेशेंट रहते थे, कहीं कुछ न कुछ रहते थे, उसको अपनी जीवन जो चर्या है, जो हमारा आहार विहार और विचार, जैसा हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे, और जैसे हमारे विचार बनेंगे वैसे विहार बनेगा। विहार मतलब होता है हमारी संगत कैसी, मैं किन विचारों को स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूं। तो मैं जिन विचारों को स्वीकार करूंगी, जब हमारा अंदर का जो आहार होगा वो स्वादिष्ट होगा, सुपाच्य होगा और अच्छा होगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये बिल्कुल हकीकत है, ये ध्यान रखिएगा। अब जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर में उसका व्यवहार क्या है, कहां से किस तरह के पैसे कमाई हो रही है। हमारी दोस्ती, अगर मैं किसी बड़ी प्रोफाइल वाले घर पहुंच गया और बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये देखना होता है ना, लोग हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भोपाली होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग अगर एक शर्ट ले लिया तो साल भर पहन जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग किसी फंक्शन में गए, उस साड़ी पहने जाएंगे, दूसरी साड़ी पहनना महाकठिन। आपको कहेगा अभी तो पहने गए थे 3 महीना पहले और फिर भी साड़ी पहन जाएंगे, घर में गदर काट देंगे, नहीं हमको साड़ी दूसरी लेनी नहीं, सस्ती लो महंगी लो अलग की बात है, लेकिन वो साड़ी नहीं पहनेंगे। ये हमारा बेसिक नेचर होता है। इस तरह मैं बुरा ना माने, मुझे एक नेचर बात कर रहा हूँ, मैं वो घर में देखता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिक नेचर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है कि कोई समाज से निकालता नहीं, तो किसकी फुर्सत आपकी साड़ी देखेगा। अच्छा मतलब किसको कर्नाटक साड़ी के मिला करेगा, फंक्शन कौन पहने तो इस फंक्शन कौन पहने, लेकिन हमारे मन में डर बना रहता है कि हमको देखेंगे क्या कहेंगे कि अरे इतना हो गया कि वही साड़ी पहने घूम रही है। तो हमारा अंदर ये डर बना रहता है, और हमारे अंदर जो हमारे विचार का जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारे जो भाव अच्छे होते हैं, उन भावों को लोग सम्मान करते हैं। हमारी साड़ी सम्मान नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। हमारे ऑर्नामेंट सम्मान नहीं करते लोग, हमारे विचारों को सम्मान करते हैं। और वो विचार तब अच्छे आएंगे जब हमारा आहार अच्छा होगा। हमको लगता नहीं आहार कुछ भी खाएं हमारा विचार अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। अब तामसी अगर आपके आहार है तो तामसी ही आपके विचार आएंगे, कूल डाउन करना पड़ेगा बार बार आपको। तो हमारे घर में हमारी सास होती, हमारी ननद होती, मेरी भौजाई होती नहीं होती। अब गाइस बात, घर में 5 महिलाएं तो 5 नेचर अलग होगा। उसमें एक महिला ऐसा होगी, सबको जहां निकली कोसती चलेगी, वो ऐसा उसका नेचर होता है। ऐसा नहीं, मर्द भी होते हैं सर, लेकिन होता है कि औरतों में ज्यादा टाइम होता है। आप कहीं बैठे हैं, बड़े बड़े कांटे लगा घूमती है, वो कहीं निकलेगी कोस देगी, वो ऐसा सब बोल देगी, कल में आ जाओगे तुम, बोल कुछ नहीं पाओगे। अब कोई भी पद हो उसमें, कोई भी हमारे उसमें रखता हो, लेकिन आप इतना कोच देगी वाकई तलमला जाएंगे, बोल कुछ पाएंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी सम्मानित ननद है, सम्मानित सास है, ठीक है, सम्मानित भौजाई है, क्या कर लोगे आप। लेकिन वो तलमला कर जाएंगे आपको, कुछ उसका नेचर ऐसा नहीं कि वो आप ही के लिए बोलती है, वो सबके लिए बोलेगी। तो ये उसका बेसिक नेचर होता है। तो उसकी वजह से हम लोग कष्ट में रहते हैं, तकलीफ आती रहती है, वो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है, माइंड भरा रहता है। उधर किस पर जो सबसे बेचारा कमजोर होगा, कौन उसका पति होगा। वो जब आएगा तो सारी बड़ा तुम्हारी तो बहनी है ना, हमको ऐसे से बोल दी है, तुम्हारी मम्मी है ना, बिल्कुल जीना हराम किए है, इतना काम करने के बावजूद भी कोई इज्जत नहीं, कोई मतलब नहीं, मारा बताओ क्या है, ये है वो है। अच्छा आपका भी कहना शायद है। अच्छा आप किस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन निकालना बहुत जरूरी है। तो हम भले पर की पर निकाले, नहीं निकाले जरूर। तो दूसरा प्रदर्शन कौन होगा, हमारे बेटा बेटी, गुस्सा हमारे पति की, गुस्सा हमारे सास की, गुस्सा हमारे ननद की, गुस्सा भौजा की, बेटे निकल गया दादा आज से निकाल के। तो हम लोग ये कोशिश किया करें कि जो इस तरह के नेचर के व्यक्ति होते हैं उनको हम स्वीकार कैसे करें। ये कैंसर के हम लोग कैसे डेवलप होते हैं उसकी बात बता रहा हूं मैं, शुरुआत वहां से कर रहा हूं। तो कैंसर को हमारा लोगों को इस मेडिटेशन में जैसे व्रत होते हैं, आपको याद होगा पहले महिला व्रत होती रहती थी, जेंट्स में रहते थे, लेकिन महिला ज्यादा व्रत रहती थी। सबसे पहले व्रत बचपन का शुरू होता है, सबको शंकर जी चाहिए, सब सोमवार है व्रत, सोमवार में सावन को हमको बड़ा ताजुब होता है कि शंकर जी निराले से हैं, और फिर भी हर लड़की को शंकर जी क्यों चाहिए। मतलब हम छोटे सोचता करते थे आपको सुंदर सुंदर चाहिए कोई, तो लेकिन नहीं, शंकर जी चाहिए, बड़े अलबेले टाइप के, मुझे शंकर जी चाहिए। तो पता लगा कि वो शंकर जी मस्त रहते, मस्त बोला टाइप के, जो भी मस्त
मतलब जो भी उनको कहा जाएगा तो स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा थी, इसलिए वो शंकर जी को हम पत्नी चाहती है कि हमको शंकर जी मिले, क्योंकि उनको हर चीज स्वीकार कर लेते हैं, बोल देते हैं ठीक है जो कहो जब सुने जब निकाल लिए। तो शंकर जी तो हमारी जितनी भी हमारी महिलाएं हमारी बेटियां रहती थी वो हमारी व्रत रहती थी। व्रत की वजह से मैं बता दूं, जैसे एकादशी व्रत रहती थी, जन्माष्टमी रहती थी, रामनवमी रहती थी, लगातार 9 दिन व्रत रहा जाता था, आपको याद होगा सबको। और उसमें फलाहारी को हल्का फुल्का किया जाता। आज कैसा फलाहारी ने कुट्टू आटा भी आ गया, सिंगाड़ा भी आटा आ गया, कतरी भी बन रही, नामरूल भी बन रही, दुनिया भर के आइटम बनते हैं। जिस व्रत होगा 75 आइटम बनेंगे उस दिन, और हाई कैलोरी बनेगी, हाई प्रोटीन बनेगी। आप गौर करिए, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। हम व्रत हैं, व्रत है हम, और पूरी तरीके से व्रत है। तो ये स्थितियां, ये सिस्टम बदला हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये माहौल चेंज हुआ है। व्रत रहने से जब हमारे पेट में कोई चीज नहीं मिलती हमारे चीजों खाने में, तो जो कैंसर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो खाता है। हमारा ये जो भूख होती है, जो आंतें होती हैं, जो उसके एंजाइम निकलते हैं, वो कैंसर के जो हमारे जितने भी अवयव होते हैं उनको खाते हैं। कैंसर खत्म करने का जो शुरुआत होती है वो व्रत होता है हमारा। और हमारे जो हम लोग मोटे होते क्यों हो जाते हैं? मोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा वो बेचारा कुछ डाइजेस्ट करने का सिस्टम है नहीं, डाइजेस्ट करता रहता बनाता रहता है, टाइम ही नहीं उसके पास। तो बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है अगर हफ्ते 15 दिन में या 15 दिन में, महीना भर में एक बार व्रत हम लोग अच्छे रहे ईमानदारी से। ये निश्चित जानिए कैंसर जैसे रोग को पर भी हम रोकथाम कर सकते हैं। हम जितनी भी फालतू वाली चीजें खाते हैं, या फालतू वाली मतलब होता है कि जैसे मैदस वाली चीजें हैं, आजकल क्या है हम बड़े सांस कहते हैं, हमारा बेटा तो रोटी खाता नहीं, अरे कमाल यार, हम रोटी खाता है, वो आराम से रोटी खाता है। अरे एक दिन ना खाना हो तो क्या फर्क पड़ता है? भूखा रहेगा आधा बहुत ज्यादा 15 2 घंटा 4 घंटा नहीं खाएगा, रोएगा चिल्लाएगा। अब नहीं देगा रोटी खाएगा, चावल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, दाल भी खाएगा। हम उसको मैगी खिलाएंगे, हम उसको पास्ता खिलाएंगे, और बड़े शान से कहते हैं पार्टी में कि हमारा बेटा खाते नहीं, तो इसीलिए नहीं खाता है कि आपको उसको खिलाना नहीं चाहते हो। और हम जितने भी महिलाएं बैठी, ये जो रेडियो है, ये जो टीवी है, ये जो अखबार है, इस बच्चे को मम्मी ने डांटा, बच्चा सुसाइड कर लिया। इस डर से बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को डरने लगी। हमारे स्कूल में हमारे 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, और छोटे बच्चे हमारे पास 3 साल से 6 साल की एज वाले कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं। और उससे बड़े उठा देख लीजिए तो बहुत सारे 10,000 बच्चे हैं, छोटे वाले बच्चे 10,000, बाकी बड़े बच्चे 5,000 इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, स्कूलिंग है करते हैं। उनकी मम्मी पापा आएंगे, भैया ये मानता नहीं या मानती नहीं, आप डांटो उसको। अब टीचर डांटे, मम्मी पापा का औकात नहीं डांटे उसको। बड़ा कमाल है, हम डरते क्यों नहीं सुन पाते? नहीं डरते नहीं, हम डराना नहीं चाहते। हम लोग टीवी या उस पर देख करके न्यूज देख करके डरा करते हैं। ये बिल्कुल ना सोचें, आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, बड़े मन से काउंसलिंग करें। और हम लोग तो पूछे जाते, कोई ना पूछे जाते थे, टीचर ने पूछे घर में और पूछे जाए, बात करना तो मतलब इतना मार पिटाई होती थी पूछो मत। और किसी के अंदर कोई ईगो हर्ट नहीं होती थी। एक भी बच्चा पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड नहीं करता था, कितना मारा जाए। और बगैर मारे खाए कोई बच्चा घर में रहता नहीं था। कोई दादा मरकट मिल गए, दादी मरकट मिल गई, दीदी मरकट मिल गई, कोई ना कोई मारता रहता था घर में, ठोका बजा रहते थे, और सब बचते रहते थे। उधर के उधर बच गए, उधर के उधर बच गए, सब बचते रहते थे, कोई घोट नहीं होती थी। आजकल कितने बच्चे इगोइस्ट हो गए, आप कल्पना करें। क्यों? उनको जो मैं बना रही हूं या मैं बना रहा हूं। तो इस तरह की जिंदगी जिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी काउंसलिंग करें, अच्छी व्यवस्था रखें, अच्छे व्रत रहें, और मैदे से बचे रहें। सिर्फ मैदे से बचे रहें। आप देख लीजिएगा कितना मैदे और साथ गेहूं से आपका बिल्कुल जीवन परिवर्तन नजर आएगा। आपको कैंसर तो बहुत सारा ये रोकथाम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बड़ी मुहिम के लिए भाई पूरे स्त्री वेलफेयर पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। आए हुए सारे मेंबर्स के, पूरे देश के प्रदेश के जितने भी लोग हैं हमारे सभी को साधुवाद देता हूँ। इस मुहिम में लगे रहें, और हम आपके साथ में शासन प्रशासन और बाकी